रायपुर में साई कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में मंथन। महानदी भवन मंत्रालय में जुटे हैं सभी मंत्री और नई ट्रांसफर पॉलिसी पर लग सकती है मोहर। इसके साथ अब आपको एक और बड़ी खबर का रुख करते हुए जानकारी दे दें कि इंदौर में फायर सेफ्टी पर नगर निगम का बड़ा एक्शन हुआ है। सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर 4 संस्थाएं सील की गई है। कैटेलाइजर कोचिंग क्लास में जांच करने पहुंची टीम। लखनऊ अग्निकांड के बाद जागा इंदौर प्रशासन। कोचिंग में आग से निपटने के इंतजाम मिले अधूरे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर गिरेगी गाज। जिला प्रशासन और निगम की संयुक्त कार्रवाई जारी है। कैटेलाइजर कोचिंग, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत से जान लेते हैं। हेमंत, कोचिंग में आग से निपटने के इंतजाम अधूरे मिले हैं, क्या एक्शन अब होगा? लखनऊ में एक बिल्डिंग में आग लगने के बाद 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद इंदौर जिला प्रशासन की टीम भी मैदान में उतर चुकी है। अभी देख सकते हैं कि इस तरीके की जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनमें फायर नॉर्म्स नहीं है, जिनमें फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगाया गया है, उनके खिलाफ लगातार जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अभी तक 10 से ज़्यादा इंदौर की ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको सील कर दिया गया है। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम इसके पहले भी हिदायत दे चुकी थी कि अगर फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होता है तो उन संस्थानों को सील कर दिया जाएगा। मनमानी के बाद में यहाँ पर अब जिला प्रशासन की टीम जो है वो मैदान में उतर चुकी है। मेरे साथ में एसडीएम यहाँ पर मौजूद है। सर, जिला प्रशासन नगर निगम की टीम मैदान में है, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? अब तक कितने संस्थान सील कर दिए गए हैं? आज कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से फायर सेफ्टी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। इसको एक अभियान के तौर पे चलाया जा रहा है। 3 महीने से ये कार्रवाई जारी है। इसमें आज मेनली भवरकुआ और गीता भवन क्षेत्र में कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी संस्थानों को विशेष तौर पे चेक किया जा रहा है। इसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर के विशेष निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से फायर सेफ्टी को लेकर के बच्चों की सुरक्षा खतरे में ना हो, उसी को लेकर के यह चेकिंग की जा रही है। चेकिंग में अभी तक 12 से अधिक संस्थानों को सील किया जा चुका है। इसमें मेनली कोचिंग, लाइब्रेरीज है और कुछ रेस्टोरेंट भी है, कुछ कमर्शियल शॉप्स भी है जिनको सील करने की कार्रवाई की गई। सर, जब आप यहाँ पर पहुँचे थे तो किस तरीके से आपने चेक किया कि यहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगा हुआ है? और बात करने पर इन ऑनर्स के क्या जवाब है? इसके पहले जिला प्रशासन इनको चेतावनी भी दे चुका था। इसमें नगर निगम के माध्यम से कई बार सूचना दी गई थी। साथ ही इसमें न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। व्यक्तिगत तौर पे भी नोटिस दिए गए थे। उसके बावजूद भी बिल्डिंग ओनर के द्वारा ये फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट नहीं लगाए गए थे। इसी कारण ये कार्रवाई की गई थी। इसमें मेनली जो एक देखने में आ रहा है कि जो बिल्डिंग ओनर है वो वर्तमान में बिल्डिंग में निवास नहीं करते हैं, वो रेंटेड किसी को दिया हुआ है। और चूँकि इसमें फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट लगाने का काम ओनर का रहता है और कहीं ना कहीं ओनर के द्वारा ध्यान नहीं देने से ये स्थिति निर्मित हो रही है। इसमें अस्थायी तौर पर बिल्डिंग को सील किया जा रहा है और सील करने का मेनली मकसद है कि ऐसी बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट नॉर्म्स के हिसाब से लग जाए। सर, क्या ये सील जब खुलेगी, जब ये फायर सेफ्टी सिस्टम यहाँ पर लगवा लेंगे, उसके बाद इन संस्थानों को खोला जाएगा? इसमें कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि बिल्डिंग को तब तक सील रखा जाएगा जब तक कि बिल्डिंग में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगाने के संबंध में लिखित में एफिडेविट दे दिया जाए। साथ ही एफिडेविट के साथ साथ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट खरीदने का परचेसिंग ऑर्डर और फायर कंसल्टेंट की ऑडिट रिपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के दिए जाएंगे। उसके उपरांत ही बिल्डिंग को ओपन करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, कब तक ये अभियान चलने वाला है? क्या ये अभियान लगातार अब जारी रहने वाला है? ये अभियान पिछले 3 महीनों से चल रहा है और लगातार जारी है। इसमें वीक में 1 से 2 बार ये कार्रवाई पूरी की जाती है ताकि अन्य कार्य भी प्रभावित ना हो। तो देखिए, ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहने वाली है। पिछले 3 महीने से कार्रवाई चल रही है, लेकिन आज यहाँ पर 12 से ज़्यादा संस्थानों को सील किया गया है। जिला प्रशासन की टीम मैदान में है। कलेक्टर ने यहाँ पर सीधे निर्देश दिए हैं कि जिस भी बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगा हुआ है उन बिल्डिंगों को सील किया जाए और जब तक वो बिल्डिंग मालिक एफिडेविट नहीं देता है, वहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम का ऑर्डर नहीं लगाता है, तब तक उन बिल्डिंगों को सील रखा जाएगा। तो मैं एक बार आपको और जो बिल्डिंग सील की है इसका एक और नज़ारा दिखा देता हूँ कि जो बिल्डिंग है उसको जब तक सील रखा जाएगा, जब तक यहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगेगा। कई बड़ी आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद से इंदौर के अंदर अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की जाती है। देखिए, ये देखिए जो गेट है, गेट को लॉक कर दिया गया है, बाहर इसको सील लगा दी गई है। इसी तरीके की 12 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिन्हें सील किया गया है।
इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो एसडीएम्स हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल ये गीता भवन चौराहा है जहां पर कार्रवाई चल रही है। 12 बिल्डिंगों को इंदौर के अंदर अभी सील किया गया और यहाँ पर टारगेट रखा गया कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं लगभग उन सभी बिल्डिंगों को सील किया जाएगा। कलेक्टर के सीधे तौर पर साफ तौर पर एक कड़े निर्देश इंदौर में जारी हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखाने के लिए कि अगर फायर नॉर्म्स आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये सील की कार्रवाई आपके भी होटल, किसी भी बड़ी बिल्डिंग या किसी भी ऑफिस में हो सकती है। इसलिए फायर नॉर्म्स का खासा ख्याल रखा जाए। इंदौर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर गाज गिरेगी।